স্যার, এই যে মোহাম্মদ ইউনূস তিনি চীন সফরে যাচ্ছেন, সেখানে গিয়ে প্ল্যান করছেন কি চীনের জন্য বা চীনের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য বাংলাদেশে এই লালমনিরহাটে নাকি এয়ারবেস একটা তৈরি করাবেন। ভারতকে বলা যায় একেবারে নাস্তানাবুদ করার একদম রাস্তা খুঁজে বের করার চেষ্টা করছেন। এই ইউনূস এবং বাংলাদেশের কি হাল হবে लालमोनीहाट चिकन नेक से दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 12 किलोमीटर दूर लालमोनीहाट एयरफोर्स की एयर बेस, जी हां, अब वो बनने जा रही है और वो वहां पर अब चाइना आकर बैठेगा। चाइना के J-10C फाइटर जेट सीक्रेटली वहां पर चाइनीज जो आर्मी है और वहां पर आकर किस तरह से अब डेरे जमाएगी और वहां से जो चिकन नेक का सिर्फ और सिर्फ 12 किलोमीटर बिल्कुल ही दोस्तों पास है। इसलिए जो इंडियन है वो अब घबराए हुए हैं कि क्योंकि जो हसीना थी, शेख हसीना की जब हुकूमत थी, वो उसको ये जो एयर बेस है दोस्तों लालमोनीहाट वो नहीं बनाने दी मोदी ने, काम ही नहीं करने दिया मोदी ने। लेकिन अब चाइना के सफर पर जा रहे हैं मोहम्मद यूनुस। इसके बारे में क्या बड़ी खबर है, इंडियन जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो काफी इसके ऊपर चर्चाएं कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খান यूट्यूब चैनल। आशा करें अपनारा सुबाई वालो आछन। दोस्तों आपको बताएं कि बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस बीजिंग के सफर पर जा रहे हैं। शी जिनपिंग से बड़े बड़े फैसले मिलकर जो मुलाकात होनी है ना, उसमें भाई बड़े बड़े फैसले होने हैं और उससे पहले ही टांगे कांप रही हैं। इंडियन इस वक्त थर थर कांप रहे हैं। क्यों? उनको डर है कि वो अब ये कह रहे हैं कि भाई और तो कोई बड़े MOU साइन नहीं होंगे। हमने रॉ की मध्यम से ये पता करवाया है कि लालमोनीहाट जो एयरबेस है, विमान घाटी है, वो अब दी जाएगी चाइना को और चाइना उस पर काम करेगा, उसको दोबारा से बनाया जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये सेकेंड वर्ल्ड वार, मुझे याद है कि ब्रिटिश का जब दौर था तब भी ये बड़ी एयरबेस थी, यानी एशिया की पहली बड़ी एयरबेस है ये अपना लालमोनीहाट। और इससे ये लोकेशन पाकिस्तान और जो बांग्लादेश के पॉइंट ऑफ व्यू से और चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी जो लोकेशन है। क्यों? यहां से जो चिकन नेक है वो सिर्फ और सिर्फ 12 किलोमीटर दूर है। चिकन नेक 12 किलोमीटर दूर, इसका मतलब ये है कि विमान फाइटर जेट थंडर जो है वो वहां से उड़ेगा और विद इन मिनट्स, जी हां, मिनट्स के अंदर वो जाकर बमबारी भी कर सकता है, वहां पर जाकर मिसाइल भी दाग सकता है चिकन नेक इंडियन बॉर्डर के ऊपर। ये तब की मैं बात कर रहा हूं जब कोई जंग होती है, जब कोई इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं। मेरी दुआ है कि ऐसा कभी ना हो किसी मुल्क के दरमियान जंग। हम तो पीस के खा हैं, हम तो पीस को सपोर्ट करने वाले लोग हैं। लेकिन अगर भारत बाज ना आया तो फिर उसका तगड़ा जवाब दिया जा सकता है। लेकिन भाई सीक्रेटली अब ये इंडियन है वो कह रही है कि यहां पर चाइना आकर बैठ जाएगा और चाइना के जो J-10C हैं, फिर चाइना बड़े बड़े जो टैंक है और फिर विमान है, पता नहीं क्या कुछ वो कह रहे हैं कि इधर लाकर खड़े कर देगा, जिससे भाई हमें परेशानी है। तो इसी के ऊपर एक मेजर पगले हैं, एक एक्स आर्मी के इंडिया के, वो पता नहीं क्या कुछ कहते रहते हैं। आइए उनकी एक और वीडियो है वो भी देख लेते हैं। 3, 2, 1 एंड মোহাম্মদ ইউনূসের কেচ্ছা একের পর এক ফাঁস করবেন যিনি আমাদের সঙ্গে উপস্থিত হয়েছেন স্টুডিওতে। আজকে আমার গেস্ট none other than প্রাক্তন সেনাকর্তা কর্নেল RK শ্রীবাস্তব। স্যার, আপনাকে অনেক অনেক স্বাগত আরো একবার আজ তাক বাংলায়। স্যার, এই যে মোহাম্মদ ইউনূস তিনি চীন সফরে যাচ্ছেন, সেখানে গিয়ে প্ল্যান করছেন কি চীনের জন্য বা চীনের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য বাংলাদেশে এই লালমনিরহাটে নাকি এয়ারবেস একটা তৈরি করাবেন। ভারতকে বলা যায় একেবারে নাস্তানাবুদ করার একদম রাস্তা খুঁজে বের করার চেষ্টা করছেন। এই ইউনূস এবং বাংলাদেশের কি হাল হতে চলেছে ভবিষ্যতে? খুব ভালো প্রশ্ন করেছেন আপনি, ধন্যবাদ। এইটা তো হোলি রমজানের মাস, রাইট? আর 26 তারিখ বা 28 তারিখ মার্চে যখন উনি প্রফেশনাল চায়নাতে যাচ্ছেন, ওটাও রমজান মাস। তো সর্বপ্রথমে আমি আপনাকে আপনার মারফতে আমাদের বাংলাদেশের ভাই বোনকে এই পবিত্র রমজানের জন্য আমি ওনাদের শুভেচ্ছা দিচ্ছি। ওরা ভালো থাকুক,
সুস্থ থাকুক। दोस्तों আরো आपने ये আনন্দ वीडियो থাকুক। देखी है এটাই कैसे আমার जो প্রার্থনা कर्नल আছে साहब যে हैं वो আমি किस ওনাদেরকে तरह से ভালোবাসি। बात कर रहे हैं Number कि one। ये जो प्रोफेसर আমি मोहम्मद গত यूनुस हैं 10-15 দিন वहाँ থেকে चाइना जा रहे हैं, যখন फिर থেকে स्पेशल এই जो चार्टर আপনার फ्लाइट है उसमें जाएंगे এই যে রমজান और মাস वहां শুরু पर হয়েছে, जो शी অনেকগুলো जिनपिंग ছবি से দেখেছি, मुलाकात অনেকগুলো हो रही ভিডিও है, দেখছি। वो कह रहे ওখানে हैं আমি कि अब সোজাসুজি बांग्लादेश দেখছি ना তিনটে জিনিস। चाइना को देने তিনটে সোসাইটি দেখছি আমরা। একটা জায়গা আমরা দেখছি সোশ্যাল মিডিয়ায় যারা নতুন নতুন পাওয়ার নিয়েছে, যাদের কাপড়ের মধ্যে স্টার্চ আছে, রাইট, ফ্রেশলি কাট হেয়ারস, আর সালুন থেকে ফিরে ওরা মুখের উপরে পলিশ করা হয়েছে, ওদের মধ্যে পড়ুয়া যারা তো আনএমপ্লয়েড পড়ুয়া, ওদেরকে দেখছি আমরা। ওর মধ্যে জামাত ইসলামকে দেখছি, ওর মধ্যে প্রত্যেকজন লোক যারা কারাপ্ট, ওদেরকে দেখছি খুব সুন্দর। दोस्तों आपने ये वीडियो देखी है कैसे जो कर्नल साहब हैं वो किस तरह से बात कर रहे हैं कि ये जो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस हैं वहाँ चाइना जा रहे हैं, फिर स्पेशल जो चार्टर फ्लाइट है उसमें जाएंगे और वहां पर जो शी जिनपिंग से मुलाकात हो रही है वो कह रहे हैं कि अब बांग्लादेश ना चाइना को देने। প্রত্যেকটা ইফতার পার্টিতে আপনি দেখবেন একটা আলাদা ধরনের ইয়ে। দ্যাট ইজ ওয়ান সোসাইটি অফ দ্য বাংলাদেশ। অ্যানাদার সোসাইটি অফ বাংলাদেশ যেটা মিডল ক্লাস এন্ড আপার মিডল ক্লাস দেখছি, যাদের পরিবারের লোক বিদেশে আছে, যারা ওখানে চাকরি করেছে, ওখান থেকে পয়সা পাঠিয়েছে যে আমাদের পরিবারগুলো ভালো হোক, ওদের একটা গ্রুপ দেখছি। ওর মধ্যে বিশেষ কর ওদের আর্মি পিপল বা ওরা যা রিটায়ার্ড লোক আছে ওদের, বা যারা বাইরে আছেন, যার মধ্যে ডক্টর আছেন, ইঞ্জিনিয়ার, যাদের दोस्तों आपने ये वीडियो देखी है कैसे जो कर्नल साहब हैं वो किस तरह से बात कर रहे हैं कि ये जो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस हैं वहाँ चाइना जा रहे हैं, फिर स्पेशल जो चार्टर फ्लाइट है उसमें जाएंगे और वहां पर जो शी जिनपिंग से मुलाकात हो रही है वो कह रहे हैं कि अब बांग्लादेश ना चाइना को देने। দেখুন আপনি যেটা মিডল লোয়ার ক্লাস এন্ড গরিব লোকের, যারা ঢাকায় যারা স্ট্রিটে জিনিসপত্র বিক্রি করছে, জানেন, যারা রিক্সা টানছে, যারা মজদুরি করছে, ম্যাক্সিমাম পার্ট অফ দ্য বাংলাদেশ মানুষ, আমাদের ভাই বোন, ওদের কাছে কিছু নেই। এই রমজান মাসে ওদের তো আমি কোনো উল্লাস দেখতে পাচ্ছি না। ওরা বলছে এটা কি হচ্ছে, প্রত্যেকটা জিনিসের দাম যেটা আছে আকাশ ছোঁয়া। दोस्तों आपने ये वीडियो देखी है कैसे जो कर्नल साहब हैं वो किस तरह से बात कर रहे हैं कि ये जो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस हैं वहाँ चाइना जा रहे हैं, फिर स्पेशल जो चार्टर फ्लाइट है उसमें जाएंगे और वहां पर जो शी जिनपिंग से मुलाकात हो रही है वो कह रहे हैं कि अब बांग्लादेश ना चाइना को देने जा रहा है ये लाल मोनीहाट एयरबेस और यहाँ पर वो अब काम भी करेंगे, इसको बनाएंगे भी और इस पर प्रॉपर अब किस तरह से जो J-10C फिर जो चाइनीज सीक्रेट जो आर्मी है उनकी जो एयरफोर्स है वो भी यहाँ पर आकर बैठ सकती है। बांग्लादेश की आर्मी, बांग्लादेश की एयरफोर्स तो यहाँ होगी ही, लेकिन इसके साथ साथ जो चाइनीज हैं, पाकिस्तानी हैं, वो भी आएंगे। तो खैर दोस्तों अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे जनाब जो इंडियन हैं वो डरे हुए हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं डर तो बैठा हुआ है। यानी एक बड़ा सफर है, एक बड़ा विजिट है, एक बड़ा दौरा है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस साहब जिसको लेकर के अब इंडियन जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो इसके ऊपर बार बार बात कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। इसके ऊपर उनको डर है कि कहीं भाई कोई बड़ा फैसला ही ना हो जाए। अब देखिए 12 किलोमीटर सिर्फ दूर चिकन नेक है, यानी चिकन नेक के बिल्कुल पास, यानी इंडिया की जो गर्दन है यूं आकर चाइना पकड़ लेगा, पाकिस्तान और चाइना, बांग्लादेश, तीनों मुल्क। तो इससे भाई डरना तो बनता है। आपका क्या कहना है दोस्तों, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।